केमिस्ट्री क्लास आज की जो वीडियो है वो है यूनिट फर्स्ट का पार्ट फोर्थ। इसमें हम पढ़ेंगे आज रासायनिक संयोजन के नियम। इसके 5 नियम होते हैं। सबसे पहले है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार देखो क्या होता है, कोई भी अगर रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, अभिकारकों व उत्पादों का जो कुल द्रव्यमान होगा वो हमेशा समान रहता है। यह नियम जो दिया था साइंटिस्ट एंटोइन लेवूस ने 1789 में। इसमें देखो क्या होता है, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी, उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सी प्लस डी। तो इसमें जो अभिकारक यानी ए प्लस बी का जो द्रव्यमान होगा वो सी प्लस डी यानी जो उत्पाद बनेगा उसके द्रव्यमान के समान होगा। जैसे अगर हम मेथेन की रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ, जैसे CH4 प्लस O2, तो हमें क्या मिलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर। तो इसमें देखो क्या होगा, अगर हम इनके द्रव्यमान की बात करें तो हमें पता है कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, प्लस अगर हम बात करें हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा 1, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कितने यूज़ किए हैं 4, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा 4। प्लस में देखो ऐड क्या किया है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। O2 लिखा हुआ है इसलिए द्रव्यमान होगा 32। अगर हम बात करें, देखो ऑक्सीजन O2 की आगे भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब 32 को भी किससे 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 64। तो इस तरह से 2O2 का जो द्रव्यमान क्या होगा वो 64 होगा। ऐसे ही अगर हम अब इन देखो इनका टोटल करें अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा CH4 प्लस 2O2 का अगर हम द्रव्यमान टोटल करें तो हमें क्या मिलेगा 80। ऐसे ही अगर हम CO2 प्लस H2O का अगर हम द्रव्यमान ऐड करें, जैसे कि कार्बन का होगा 12, प्लस में जैसे एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का होगा 32, प्लस में 2H2O लिखा हुआ है यानी हाइड्रोजन का 4, और प्लस में ऑक्सीजन का 32। क्योंकि देखो जो 2H2O है वो 2, जो H2O के आगे 2 लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई में है और ऑक्सीजन से भी, इसलिए ऑक्सीजन का कितना होगा द्रव्यमान 32। इसी तरह अगर हम इसका भी टोटल करें तो हमें क्या मिलेगा 80। तो इनका द्रव्यमान क्या हुआ, बिल्कुल समान प्राप्त होता है हमें। इस द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसलिए इस नियम को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। इसमें देखो क्या होता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का अनुपात सदैव स्थिर होता है। जैसे अगर हम बात करें जल का अणुसूत्र क्या होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या होता है 2:1, यानी H2 यानी हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसका अनुपात क्या होगा 2:1। अब इस जल को अगर समुद्र, नदी, नहर, तालाब कहीं से भी प्राप्त किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या मिलेगा 2:1 ही मिलेगा। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है बहु अनुपात का नियम। इसे क्या कहते हैं, देखो इसे गुणित अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ अनेक प्रकार से संयोग करता है, तो एक परमाणु का निश्चित भार होगा जो दूसरे परमाणु से संयोग करता है, दूसरे परमाणु के भार में सरल अनुपात होता है। जैसे इसका उदाहरण लिया हुआ है, देखो एक अणु अणु लिया है हमने N2O, अगर इसमें नाइट्रोजन का हम द्रव्यमान देखें तो क्या होगा 28, ऑक्सीजन का देखें तो क्या होगा 16। तो ये क्या है, आपस में एक इनका अनुपात बना है 28:16। ऐसे ही अगर हम NO लें, NO2 लें, N2O3, N2O5, इनका की भी अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो इनका द्रव्यमान क्या होगा, हमेशा हमें अनुपात के रूप में मिलेगा। इसे क्या कहते हैं, सरल अनुपात। फोर्थ देखो क्या है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार एक परमाणु एक निश्चित भाग जब दूसरे दो अन्य परमाणु के साथ संयोग करता है तो उन दो अन्य परमाणुओं के भाग में जो अनुपात होता है वही अनुपात रासायनिक संयोग के समय पाया जाता है। जैसे इसमें देखो कार्बन का अगर हम द्रव्यमान देखें तो हमें पता है 12 होता है। अगर इसकी अभिक्रिया H के साथ करवाएं यानी हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा CH4। तो इसमें कार्बन का अगर 12 है वो हाइड्रोजन के 4 से क्रिया करे तो बनता है CH4। ऐसे ही अगर कार्बन है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो बनता है CO2। तो इनमें भी एक अनुपात होगा कि कार्बन के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने से और कार्बन के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनमें भी उनका भी द्रव्यमान क्या होगा, आपस में अनुपात के रूप में होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ कार्बन का 12 भाग हाइड्रोजन के 4 से और ऑक्सीजन के 32 भाग से संयोग करता है, तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग में अनुपात क्या होगा 4:32। अगर इसके आगे हम करें तो इसका अनुपात क्या होगा 2:16,
और हमें क्या मिलेगा, अनुपात 1:8। जो इसका लास्ट नियम है वो देखो, फिफ्थ नियम, वो क्या है, गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। अब इसमें देखो क्या होता है, अगर गैसीय अणु आपस में क्रिया करते हैं तो उनके आयतन का अनुपात सरल अनुपात होता है। जैसे इसमें देखो, गैस अगर हम रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, N2 गैस लिया प्लस में 3H2, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अगर हम आपस में रिएक्शन करवाएं गैस की, तो हमें क्या प्रोडक्ट भी मिलेगा, वो क्या होगा, गैस। यानी इसमें प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, अमोनिया। N2 की अगर 3H2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें प्रोडक्ट में अमोनिया मिलता है। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम होता है हैबर रिएक्शन। इसमें देखो क्या होता है, नाइट्रोजन का अनुपात कितना है, 1, यानी नाइट्रोजन का कितना गैस का कितना अणु लिया है, 1। हाइड्रोजन गैस के लिए है हमने देखो 3 अणु। अगर ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमें जो अमोनिया है, जो गैस मिलती है, उसका देखो हमें कितने मोल मिलते हैं, 2। तो यहाँ हाइड्रोजन व नाइट्रोजन में एक सरल अनुपात है तथा अमोनिया भी इसके साथ सरल अनुपात में है। इसी तरह से देखो, अगर हम हाइड्रोजन गैस की क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिलता है, 2HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। आई होप इस वीडियो से आपको समझ आया होगा। थैंक यू।